गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने ज्ञान जगत चैनल में आज स्वागत करते हैं आपका। और आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर का और नाउन का जो है अगला चैप्टर, जो कि नाउन एंड केस से रिलेटेड है। नाउन एंड केस, नाउन और उसका जो प्रयोग होता है तीन चार रूपों में, उसको हम कल डिस्कस कर चुके थे। और आज जो है हम पढ़ेंगे उसके आगे कि पॉजेसिव केस क्या होता है, कैसे उसको पॉजेसिव केस में माना जाता है और कैसे नॉमिनेटिव केस में माना जाता है इत्यादि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगली हेडिंग डालते हैं हम, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस यानी कोई नाउन कैसे कब पॉजेसिव केस में होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉजेसिव केस is a use of noun, is a use of noun with apostrophe s। पॉजेसिव केस जो है नाउन के बारे में अगर हम देखें, या नाउन के दृष्टि से, या अगर हम जो है नाउन का प्रयोग पॉजेसिव केस में करते हैं, तो वह कैसे पॉजेसिव केस में होगा, जब वह अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ आए। जब वह नाउन अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ आए तो वह नाउन जो है पॉजेसिव केस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पॉजेसिव केस में हो जाएगा। पॉजेसिव मतलब संबंध बताने वाला या फिर अधिकार बताने वाला, किसी वस्तु के ऊपर अधिकार बताने वाला। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है, तो अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ आता है। ठीक है, तो जिसका मतलब अपॉस्ट्रॉफी ऑफ होता है, यानी का। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक, एग्जाम्पल हम देखें तो राम्स बुक, जैसे एग्जाम्पल है राम्स बुक। ठीक, तो राम्स बुक मतलब ये राम जो है एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, और इसके साथ जो अपॉस्ट्रॉफी एस आया है, यानी ऊपर जो सिंगल इन्वर्टेड क्लोज कामा लगा है, ठीक है, उसके साथ एस आया है, इसी को हम क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। क्या कहेंगे? अपॉस्ट्रॉफी। यानी राम्स बुक हो गई, मतलब क्या हो जाएगा? बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। ठीक है, किसकी पुस्तक? राम की पुस्तक या राम की किताब। ठीक, फिर उसके बाद बॉयज हॉस्टल, दूसरा एग्जाम्पल है बॉयज हॉस्टल। ठीक, बॉयज हॉस्टल, तो ये कितना क्या हो जाएगा? द हॉस्टल ऑफ बॉयज, द हॉस्टल ऑफ, ये यहां भी द लग जाएगा, द बुक ऑफ राम, द हॉस्टल ऑफ बॉयज। हो गया? मतलब बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल मतलब छात्रावास होता है, और यहाँ पे द हॉस्टल ऑफ बॉयज यानी लड़कों के लिए हॉस्टल या लड़कों का हॉस्टल। तो
जब किसी नाउन में, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, अगर हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा नाउन रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे बुक आया है और यहाँ पे हॉस्टल आया है, तो यह जो है अधिकारवाचक या संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है, यानी पॉजेसिव केस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पॉजेसिव केस में। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर यूज ऑफ पॉजेसिव और नो यूज ऑफ पॉजेसिव देखते हैं कि पॉजेसिव का प्रयोग कैसे होता है और कहां नहीं होता है। ठीक है, यूज ऑफ पॉजेसिव, यूज ऑफ पॉजेसिव। तो यूज ऑफ पॉजेसिव में पहला जो पॉइंट है, ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी एस is not use of possessive and no use of possessive, ये भी साथ साथ जानते हुए चलते हैं। no use of possessive, ठीक है, यानी पॉजेसिव का प्रयोग कहाँ होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो एपॉस्ट्रॉफी एस, ब्रैकेट में एपॉस्ट्रॉफी एस इसी चिन्ह के साथ लिखते हैं, is not used with non-living thing, non-living thing, ठीक है। एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं किया जाएगा। किसके साथ नहीं किया जाएगा? निर्जीव वस्तुओं के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट यूज ऑफ लेकिन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में होगा स्प्रिंग्स फ्लावर, स्प्रिंग्स फ्लावर। तो ये जो है एग्जाम्पल गलत है, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या है? एक जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक विचार है, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग में आती है, तो ये सेंटेंस गलत है। अब इसको अगर सही करना है तो क्या लिखा जाएगा? हम यहाँ पे फ्लावर को पहले ले आएंगे, द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग। क्या हो जाएगा? द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है, क्योंकि स्प्रिंग्स फ्लावर, ठीक, तो स्प्रिंग्स क्या है? स्प्रिंग्स जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और जैसा कि रूल कहता है कि एपॉस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग बट यूज ऑफ, यानी ऑफ का प्रयोग करेंगे हम, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके साथ? नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ, यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके साथ हम एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कोई नॉन लिविंग थिंग है? तो याद रखिए, नॉन लिविंग थिंग बहुत ही इजी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है, किसी वस्तु का नाम आता है और किसी स्थान का नाम आता है, ठीक है, तो इनमें लिविंग थिंग होने की संभावना ज्यादा किसमें है? तो जो स्थान है और जो है थिंग है, यानी वस्तु है, ये ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग होगा। बल्कि अगर व्यक्ति का नाम आया है तो वो लिविंग थिंग में काउंट किया जाता है। किस में काउंट किया जाता है? लिविंग थिंग में, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? बसंत ऋतु। तो ये एक आइडिया है, एक जो है ऋतु का नाम है जिसको जो है बसंत बोला गया है, ठीक है, यानी एक समय होता है, वर्ष भर में एक समय होता है जिसे बसंत ऋतु कहा गया है, ठीक।
जी सर। जैसे तीन जो है, तीन प्रकार के सीजन पाए जाते हैं, ठीक है, और तीन प्रकार और 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। तो जो स्प्रिंग है उन्हीं 6 में से एक है, ठीक है, स्प्रिंग। तो द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखें तो और क्लियर हो जाएगा। द हाउसेस रूफ, द हाउसेस रूफ, ये सेंटेंस भी गलत है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हाउस क्या है, हाउस जो है एक नॉन लिविंग थिंग है ना। द हाउस नॉन लिविंग थिंग है, और ये रूल कहता है कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ होगा, ना कि नॉन लिविंग के साथ। और रूफ अनदर नाउन है जो कि नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या लिखा जाएगा, ये करेक्ट कैसे होगा, द रूफ ऑफ हाउस, द रूफ ऑफ हाउस, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द हाउसेस रूफ इनकरेक्ट है, द रूफ ऑफ हाउस करेक्ट है, ठीक। फिर अगला देखते हैं, द वॉल्स पेंटिंग। अगला है एग्जांपल, द वॉल्स पेंटिंग, ठीक है, वॉल्स पेंटिंग। यह भी सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि वॉल जो है यानी दीवार, यह एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और जब हम इसे अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लेके आएंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, द पेंटिंग ऑफ वॉल, द पेंटिंग ऑफ वॉल, ओके जी सर, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हम पहले नियम में देख चुके हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग होगा उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑफ यूज हुआ है, और यहाँ पे जो एस यूज हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस, वह गलत है सेंटेंस। करेक्ट करने के लिए द पेंटिंग ऑफ वॉल, ठीक। तो ये है आपका पहला नियम। चलते हैं सेकंड नियम के साथ, दूसरे नियम के साथ चलते हैं। apostrophe s is used with singular noun. apostrophe is used with singular noun. apostrophe s का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। ये जैसे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अगर लिखा जाएगा, ठीक है, पहले अपॉस्ट्रोफी लगेगी फिर यस आएगा, तो वो सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होगा। किसके साथ प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन, पहले ये चिन्ह लगेगा, फिर उसके बाद यदि यस लिखा है तो वह सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, या सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, राम्स ब्रदर, एग्जाम्पल है राम्स ब्रदर, ठीक है, राम्स ब्रदर। तो राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, उसके भाई के बारे में बात हो रही है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस इस तरह से प्रयोग में आया है। यानी जब कहीं पर कोई नाउन पहले लिखा हो, लिविंग थिंग को इंडिकेट कर रहा हो, फिर उसके बाद इस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस लगा हो, तो वो लिविंग थिंग सिंगुलर नाउन में होगा। किस में होगा, सिंगुलर नाउन में। जैसे यहाँ सिंगुलर नाउन लिखा है राम, सिंगुलर नाउन राम लिखा है, ठीक है, और इसके साथ क्या आया है, अपॉस्ट्रोफी एस आया है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मोहन्स फादर। क्या है, मोहन्स फादर।
मोहन्स फादर, तो मोहन एक व्यक्ति का नाम जो कि सिंगुलर नाउन में है और इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, यानी जो है मोहन के पिताजी। तो ये दोनों सेंटेंस क्या हैं, करेक्ट हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर अपॉस्ट्रोफी एस आया है नाउन के साथ, वह पॉजेसिव केस में माना जाएगा, और यदि सिंगुलर नाउन है तो इस तरह से प्रयोग होगा, यानी पहले ये साइन लगेगा फिर एस लिखा जाएगा और वही करेक्ट होगा। सिंगुलर नाउन अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, ठीक जी सर। तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिखें, द ब्रदर ऑफ राम द फादर ऑफ मोहन, तो ये भी करेक्ट है। द ब्रदर ऑफ राम, ऐसा नहीं है कि इसको हम गलत मान देंगे, द फादर ऑफ मोहन, ये दोनों सेंटेंस भी करेक्ट हैं, सही है, ठीक है। इसका प्रयोग भी होता है, तो ये जो है दोनों प्रकार से लिखा जाता है। द ब्रदर ऑफ राम, द ब्रदर ऑफ मोहन, मोहन्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, या मोहन्स फादर, राम्स ब्रदर, ये सेंटेंस करेक्ट है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, एस एपोस्ट्रोफी, यानी पहले एस आएगा फिर ये चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। इसको एपोस्ट्रोफी ऑफ एस बोलते हैं, ऑफ एस, ठीक। एस एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी ऑफ एस इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन, is used with plural noun। एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ प्रयोग होता था, सिंगुलर नाउन के साथ, लेकिन अगर उसका इनवर्ट रूप अगर देखने को मिले, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लिखा हो, तो वह किसके साथ प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स GIRLS, ये प्लूरल में है गर्ल्स, इसके बाद एपोस्ट्रोफी लिखा है और यहाँ पे लिख उठा है कॉलेज, ठीक है, कॉलेज। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। मीन्स क्या हो जाएगा, द कॉलेज ऑफ गर्ल्स, कॉलेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों का स्कूल। फिर उसी के साथ जो है दूसरा लिखा है, अगर बॉयज हॉस्टल, ठीक, बॉयज हॉस्टल, यानी एस पहले आया फिर एपोस्ट्रोफी लिखा है, बॉयज हॉस्टल, तो यह भी करेक्ट है। इट मीन्स द हॉस्टल ऑफ बॉयज, ठीक है। अब देखिए, गर्ल्स एस लगा है प्लूरल नाउन, बॉयज एस लगा है प्लूरल नाउन, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगती है, तो यानी ये जो एपोस्ट्रोफी साइन है ये अगर आती है तो ये बाद में आती है, ठीक है, किसके, एस के बाद में प्रयोग होगी, वह जो है प्लूरल नाउन होगा। यानी ये गर्ल्स लिखा है, मतलब इस कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। जी सर। बॉयज लिखा है, बॉयज हॉस्टल, मतलब इस हॉस्टल में केवल कौन रहता है, लड़के ही रहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि एपोस्ट्रोफी एस और जो है एपोस्ट्रोफी ऑफ एस, दोनों में डिफरेंस क्या है। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन एंड एपोस्ट्रोफी ऑफ एस इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन, ठीक है। पहले अगर एपोस्ट्रोफी लगा है फिर एस लिखा गया है तो इसका मतलब वहां पे सिंगुलर नाउन होगा, और पहले एस लिखा गया है बाद में एपोस्ट्रोफी आया है तो इसका मतलब वहां पे, यानी बाद में उस चिन्ह आया है जो थोड़ा सा ऊपर इन्वर्टेड सिंगुलर कामा, इन्वर्टेड
जो है क्लोज कामा लगता है जी। वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होगा। किसके साथ प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, तो अगला नियम देखते हैं। कुछ ऐसे भी प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी प्लूरल नाउन होते हैं जो एपोस्ट्रॉफी एस के साथ आते हैं, यानी पहले एपोस्ट्रॉफी बना रहेगा, साइन बना रहेगा, उसके साथ उसके बाद जो है एस लिखा रहेगा। जैसे पहले देख लेते हैं, सम प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन nouns are used as possessive case with apostrophe s। ठीक है, कुछ जो है प्लूरल नाउन्स भी होते हैं जिनका प्रयोग हम एपोस्ट्रॉफी एस के साथ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। जिनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस के साथ करते हैं। एग्जाम्पल है वीमेन। अब देखिए इसका सिंगुलर क्या होगा, वुमेन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, MEN आ गया है, तो क्या हो गया ये वीमेन, वीमेन्स कॉलेज या वीमेन्स हॉस्पिटल। वीमेन्स हॉस्पिटल किसका अस्पताल, महिलाओं के लिए अस्पताल। ठीक है, तो यहाँ पे वीमेन क्या है, वीमेन जो है प्लूरल नाउन है और इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा है। अब ये ध्यान रखना है, कंट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा विरोधाभास दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले वाले यानी दूसरे वाले नियम में हमने पढ़ा था कि जो है एस एपोस्ट्रॉफी यानी पहले एस लगा रहेगा फिर साइन लगा रहेगा, वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नाउन आया है जिसमें आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी जिसमें हम वोवेल को चेंज करके उसे प्लूरल बनाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई नाउन आ रहा है जिसमें जो है अंदर के वोवेल को बदल कर प्लूरल बनाया गया है, तो वह जो है प्लूरल नाउन के अंतर्गत होगा और उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो वुमेन्स हॉस्पिटल, ठीक है, किसका हॉस्पिटल, महिलाओं का। तो क्या लिखा जाएगा अगर हम, ये सही है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द हॉस्पिटल ऑफ वीमेन, द हॉस्पिटल ऑफ वीमेन। ठीक है, वुमेन्स हॉस्पिटल जो है इसका अर्थ होता है द हॉस्पिटल ऑफ वीमेन। ठीक, फिर उसी के साथ मेंस वर्क, क्या है, मेंस वर्क मतलब पुरुषों के लिए कार्य, मेंस वर्क। ठीक, तो यहाँ पे ई आया है, इसका बेस फॉर्म क्या होता है, मैन होता है, यानी इसका सिंगुलर क्या होता है, मैन होता है। ए को बदल कर ई में उसे प्लूरल बनाया जाता है, यानी जो आंतरिक परिवर्तन है किसी वोवेल का, ठीक है, उसे हम बदल देते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, द वर्क ऑफ मैन, क्या हो जाएगा, द वर्क ऑफ मैन। ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों सेंटेंस जो है करेक्ट है, चाहे ऑफ के साथ आए या प्लूरल नाउन एपोस्ट्रॉफी एस के साथ आए। ठीक है जी। तो ये जो है, अगर मान लीजिए कहीं पर ये ऐसा लिखा है, विमेंस हॉस्पिटल,
तो ये गलत हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि एक महिला का अस्पताल नहीं होता। जी ठीक है, जितनी महिलाएं हैं सबके लिए अस्पताल बनाया जाता है, तो ये लिखा जाएगा। या फिर ये भी अगर लिखा है वीमेंसेस हॉस्पिटल, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वीमेन खुद प्लूरल में है, इसके साथ यस जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर एपोस्ट्रोफी यस लगा है, यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यही सही मानेंगे, वुमेन के साथ एपोस्ट्रोफी यस हॉस्पिटल। वीमेन भले ही प्लूरल में है, लेकिन इसके आंतरिक परिवर्तन होने के कारण एपोस्ट्रोफी यस आया है, यानी यहाँ पे ए होता है, वुमेन होता है, और इसे प्लूरल में वीमेन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम, चौथा, सॉरी फोर्थ नियम है ये। ठीक, ये जो है आपका चौथा नियम था। अगला देखते हैं पांचवा। अगला देखते हैं हम फिफ्थ नियम। Nouns having hissing sound are used in passive with apostrophe sign, SIGN sign। ठीक है, ऐसे नाउन्स जिनमें हिसिंग साउंड होता है लास्ट में। कैसा साउंड होता है? हिसिंग साउंड। ठीक है जी, हिसिंग साउंड अभी क्लियर हो जाएगा किसे कहते हैं। उसका प्रयोग अगर हम पॉजेसिव में करें, पैसिव नहीं, यहाँ पे सॉरी पॉजेसिव होगा, इन पॉजेसिव विथ एपोस्ट्रोफी साइन। ठीक है, अगर हिसिंग साउंड है, नाउन जिनमें हिसिंग साउंड होता है, ठीक है, उनका प्रयोग हम पॉजेसिव में करने के लिए केवल यही साइन लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, जैसे लिखा है जीजस, क्या लिखा है? जीजस या जीसस। ठीक है, जीसस लाइफ, लाइफ। तो यहां पे देखिए जीसस लाइफ लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जीसस की लाइफ। ठीक है, जीसस की लाइफ या एक लिविंग थिंग को इंडिकेट कर रहा है वर्ड, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। लास्ट में अगर कोई ऐसा शब्द है, लास्ट में अगर एस आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हिसिंग साउंड। क्या कहेंगे? हिसिंग साउंड। ये प्लूरल नहीं बनाया गया, ये सिंगुलर में ही है। किसमें है? सिंगुलर में, लेकिन इसमें एस साउंड आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हिसिंग साउंड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? हिसिंग साउंड कहेंगे। तो जीसस लाइफ यानी द लाइफ ऑफ जीसस, क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ जीसस। ठीक, ये जो है इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये करेक्ट है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा जाता है JESUSES एपोस्ट्रोफी S LIFE, तो ये गलत हो जाएगा। या ऐसे लिखा जाता है JESUS एपोस्ट्रोफी S, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, क्योंकि जो हिसिंग साउंड ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन या ऐसे सिंगुलर नाउन जिसमें लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, यानी एस का उच्चारण होता है, उसे हम हिसिंग साउंड वाला वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ हम केवल क्या प्रयोग करेंगे? ये साइन यानी एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करेंगे, ना कि उसके साथ एस लगाएंगे। एस नहीं लगाना है।
तभी वो सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह से अनदर वर्ड है मोजेस लाइफ, MOSES लाइफ। ठीक है, मोजेस लाइफ, मोजेस लाइफ। फिर उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पे जो है मोजेस लाइफ में केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा तब ये करेक्ट होगा। और पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे देखिए लास्ट में एस आ रहा है ना, लास्ट में एस यानी सा का साउंड आ रहा है, उसी को हिसिंग साउंड बोलते हैं। तो मोजेस लाइफ और पाइथागोरस ये जो है इन्हीं वर्ड के साथ ही एस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में क्या आ रहा है, सा का उच्चारण हो रहा है यानी एस का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, हिसिंग साउंड, द नाउन ऑफ हिसिंग साउंड। ऐसे नाउन जिसमें हिसिंग साउंड आते हैं यानी जो अपने अंत में सा का उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। फिर उसके बाद जो है अगला एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, लिखा है फॉर जस्टिस सेक, फॉर जस्टिस सेक। ठीक है, फॉर जस्टिस सेक। तो यहां पे देखिए आप, जस्टिस में CE आया है लेकिन उच्चारण किसका हो रहा है, हिसिंग साउंड का, इसलिए केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, भले ही क्या नहीं आया है, एस नहीं आया है, लेकिन उच्चारण तो एस का हो रहा है ना जी, तो इसीलिए यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, फॉर जस्टिस सेक। तो ये जो है आप देखे हैं कि पहला मतलब ये पांचवा नियम था जिसमें ऐसे नाउन जिनमें हिसिंग साउंड होता है उनको हम पॉजेसिव बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी साइन का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी साइन का, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का। एस नहीं आएगा, केवल साइन का ही यूज होगा। फिर अगला नियम, छठा, सिक्स्थ नियम जो है उसको देखते हैं। Nouns are showing personification, personification in nature. Nouns are showing personification in nature. We use apostrophe s apostrophe s to possessive। ठीक है, पॉजेसिव ऐसे नाउन जिनमें मानवीकरण या मानवीकृत की प्रकृति पता चलती हो। ऐसे नाउन जिनमें मानवीकृत या मानवीकरण की प्रकृति पता चलती हो, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे उन्हें पॉजेसिव केस में लाने के लिए। अब मानवीकृत क्या है, ठीक है, मानवीकृत क्या है, तो जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जो जीवित नहीं है यानी जिसमें जीव नहीं है, प्राण नहीं है, वो, या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई विचार, कोई भावना, ठीक है, जिसको हम किसके समान दिखाएंगे,
किसी व्यक्ति के समान, इसीलिए यहाँ पे लिखा है पर्सनिफिकेशन इन नेचर। ठीक है, पर्सनिफाइड होता है, वह मानवीकृत होता है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है फॉर्च्यून्स फेवर, एग्जांपल है फॉर्च्यून्स, ठीक है, फॉर्च्यून्स फेवर। फॉर्च्यून्स फेवर, ठीक है। तो यहां पे देखिए फॉर्च्यून मतलब भाग्य। भाग्य क्या है, एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, एक आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो जहां भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा, फॉर्च्यून जो है ये लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है। और फेवर मतलब की ओर या के पक्ष में, फॉर्च्यून्स फेवर मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्च्यून यानी भाग्य के पक्ष में या भाग्य के लिए, क्या बोलते हैं इसको, भाग्य के लिए, ठीक है। तो जो फॉर्च्यून है यह एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन किसके लिए कोई काम किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्च्यून के लिए यानी भाग्य के ऊपर जो छोड़ा जा रहा है, इसका मतलब है भाग्य किसकी तरह काम कर रहा है, किसी पर्सन की तरह, यानी पर्सनिफिकेशन दिख रहा है इसमें, फॉर्च्यून्स फेवर। उसी तरह से अगला एग्जांपल है डेथ्स आईसी हैंड, डेथ्स आईसी हैंड, ठीक है। डेथ्स मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। डेथ्स आईसी हैंड यानी डेथ का जो है वह ठंडा ठंडा हाथ, ठीक है। तो हाथ किसके होते हैं, डेथ के होंगे नहीं, हाथ किसके होंगे, हाथ जो है किसी व्यक्ति के होंगे, पर्सन के होंगे, है ना। तो यह जो है एक हैंड लेके आया है, यानी इसके हैंड को दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये पर्सनिफाइड है। तो इसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, यानी ऐसे वर्ड, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग जो है पर्सनिफाइड इन नेचर में होता है या पर्सनिफिकेशन इन नेचर में होता है, उनको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एपॉस्ट्रोफी एस लगानी है। क्या लगानी है, एपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। फिर उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं, इसमें और एग्जांपल देखेंगे तो लिखा है नेचर्स लॉ, नेचर लिखेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लॉ, ठीक है। यानी किसका लॉ, किसके लॉ की बात हो रही है, नेचर, प्रकृति की, किसके लिए की बात हो रही है, किसके लॉ की या किसके कानून की, किसके नियम की, प्रकृति। तो नियम कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है, कोई पर्सन बनाएगा, कोई पुरुष बनाएगा, है ना, या कोई अथॉरिटी व्यक्ति बनाएगा। लेकिन यहाँ पे नेचर यानी प्रकृति का नियम, प्रकृति के कानून के बारे में बात हो रही है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन ये एक पर्सनिफिकेशन भी है, यानी पर्सनिफाइड भी है। तो इसीलिए इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि नेचर जो है कोई व्यक्ति नहीं है। एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसके साथ होता है, तो एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग मोस्टली लिविंग थिंग के साथ प्रयोग होता है। किसके साथ प्रयोग होगा, लिविंग थिंग के साथ। लेकिन नेचर क्या है, लिविंग थिंग तो है नहीं, लेकिन इसको लिविंग थिंग बनाया गया है, ठीक है। और जब ये से लिविंग थिंग बनाया गया तो यानी पर्सनिफाइड किया गया, तो ये किसके साथ आया, एपॉस्ट्रोफी एस के साथ, ठीक है। फिर उसी के साथ अगला एग्जांपल देखते हैं, एट डेथ्स डोर, एट डेथ्स डोर, ठीक है। एट डेथ्स डोर, यहां पे डेथ्स मृत्यु का दरवाजा, दरवाजा किसका होता है, किसी व्यक्ति को होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डेथ्स डोर, ठीक है। दरवाजा यानी घर किसका होगा जिसमें दरवाजा लगा होगा, किसी व्यक्ति का, लेकिन ये डेथ्स डोर मतलब मृत्यु के दरवाजे पर। तो ये जो है डेथ्स डोर पर्सनिफाइड आइडिया है। कैसा आइडिया है, मानवीकृत, ठीक है, यानी मनुष्य की तरह क्वालिटी रखने वाला, किसकी तरह, मनुष्य की तरह क्वालिटी रखने वाला। इसीलिए ये जो है एपॉस्ट्रोफी एस के साथ आया है, किसके केस में, पॉजेसिव के केस में, ठीक है। तो आज जो है 6 रूल्स हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है, जिसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और उसके साथ जो है यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके उसे पॉजेसिव केस में बनाते हैं। और कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनके साथ जो प्लूरल में होते हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, जैसे वुमेन हो गया तो वुमेन का प्लूरल होगा वुमेन, तो वुमेन या वीमेन बोलते हैं उसको, वीमेन के साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा वीमेंस। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो है एक वीडियो इसका और हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी के साथ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।